यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में दिखा भारी उत्साह। परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में विद्यार्थी की भीड़ उमड़ी है। वहीं पाली नगर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिंदी के पेपर को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। बता दें, जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने गुरुवार से शुरू हुई बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर जीआईसी में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिले में यूपी बोर्ड परीक्षा में 138 केंद्रों पर 97,468 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। बोर्ड की परीक्षा पर 6 जोनल, 29 सेक्टर, 138 स्टैटिक और 6 सचल दल नजर रखेंगे। हाई स्कूल के 54,344 और इंटर के 43,124 विद्यार्थी हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर आंतरिक सचल दल बनाने के साथ ही नकल रोकने के लिए 5,700 कक्ष निरीक्षक लगाए गए हैं। इनमें से 3900 परिषदीय विद्यालयों के और 1,320 माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल हैं। में कुल 138 केंद्र बनाए गए, 97,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सभी केंद्रों को सेक्टर में बांटा गया, उनके सेक्टर बनाए गए और 5 जोन बनाए गए। उसमें सभी जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर एक केंद्र व्यवस्थापक और एक बाहर से अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की तैनाती की गई है। इस तरह से परीक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। केंद्रों पर प्रश्न पत्र सभी पहुंच चुके हैं, उत्तर पुस्तिकाएं पहुंच चुकी हैं। प्रश्न पत्रों को वहां पर स्ट्रांग रूम में रखा गया है। हर केंद्र पर एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। उसमें सीसीटीवी कैमरा 24/7 चल रहा है। उसको हम लोग जनपद के इस कंट्रोल रूम से यहाँ से दिखाई देख रहे हैं। 24/7 की व्यवस्था कंट्रोल रूम को भी चलाए जाने की गई है। 3 शिफ्ट में की गई है। यहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की जाती है कि कहीं भी किसी केंद्र पर अगर कैमरे नहीं चल रहे हैं या कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो उसको तुरंत ही बात की जाती है और उसको दूर कराया जाता है। जिले में सभी केंद्रों पर पुलिस बल की भी व्यवस्था कर दी गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए रात और दिन में 2 पालियों में 2-2 पुलिस कांस्टेबल की व्यवस्था की गई है। जनपद स्तर पे इसकी समीक्षा भी और प्रशिक्षण भी करा दिया गया है। हम लोग कल की परीक्षा के लिए तैयार हैं। प्रयास रहेगा कि इस परीक्षा को पूरी सकुशल और निर्विघ्न ढंग से संपन्न कराएंगे। परीक्षा में कहीं भी नकल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। में कुल 138 आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में विद्यार्थियों की भीड़ उमड़ी। वहीं पाली नगर में 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हिंदी के पेपर को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह दिखा। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पाली पुलिस रही मौजूद। हरदोई जनपद के पाली कस्बे का मामला। कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? काहे का पेपर है आज? हिंदी का। तो आज पहला पेपर है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है। कौन सी स्कूल में पढ़ती? खबर फर्रुखाबाद से है, जहां रामानंद सागर की रामायण में प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने मेला रामनगरिया में भगवान राम की कहानी सुनाई। मेला रामनगरिया के सांस्कृतिक पंडाल में अभिनेता अरुण गोविल ने रामायण की राम कहानी की संगीत में प्रस्तुति दी है। उन्होंने प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कहानी से मानव जीवन को मिलने वाले संदेश को भी बताया। अभिनेता को देखने के लिए पंडाल खचाखच भरा रहा। वहीं रामायण का संदेश बताते हुए अरुण गोविल ने कहा कि धर्म की रक्षा और समाज कल्याण के लिए हम जो भी कर सके उसे करना चाहिए। रामायण हमें लोभ लालच से दूर करने का संदेश देती है। खबर देवरिया से है, जहां जिले के सलेमपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत जल कल विभाग का जनरेटर किसी प्राइवेट व्यवसाय में उपयोग करने की शिकायत मिलने पर जांच कराने के लिए सलेमपुर की तहसीलदार और अपने सहयोगी नायब तहसीलदार के साथ जल कल पहुंचे, लेकिन जल कल विभाग में ताला लटका मिला। जांच में 62 kVA का जनरेटर नहीं मिला, जिसके बाद तहसीलदार के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर भी नहीं मिला। सलेमपुर के ईओ और नगर अध्यक्ष द्वारा तहसीलदार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इसके
लिखित शिकायत सुधाकर गुप्ता द्वारा की गई। वहीं पूर्व अध्यक्ष सुधाकर गुप्ता और जेपी मधेशिया ने कहा कि जब से चुनाव हुआ है तब से अध्यक्ष लूट खसोट में व्यस्त हैं और जनरेटर के अभाव में जल कल बेकार पड़ा हुआ है और सरकार की योजना हर घर नल जल का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसा है कि नगर पंचायत के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी है, उन्होंने जलकल का 62 केवीए का जो जनरेटर है उसको उठा करके अपने व्यक्तिगत यूज में प्रयोग कर रहे हैं और उसका व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। इसी की शिकायत हम लोगों ने दिया। जो मैडम तहसीलदार गई वहां जांच की तो वहां जनरेटर नहीं मिला और ईओ अध्यक्ष ये बराबर कहते रहे कि एमआरएफ पर लगाया गया है। हकीकत यह है कि अभी तक एमआरएफ पर लगा नहीं है और वो जो लगाया जा रहा है अभी उनके निर्देश के बाद वो पुराना जनरेटर है और 3 फेस का नहीं है, जबकि 3 फेस के जनरेटर से जलकल चालू होता है। जो लगाया जा रहा है हाँ पुराना जनरेटर है और छोटा जनरेटर है। ये बहुत 8 लाख का जनरेटर है, उसको चेयरमैन लूट रहा है। एक तरह से नगर पंचायत की सारी संपत्ति को लूट रहा है और उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा है। तहसीलदार मैडम आज जांच पे भी गई थी जांच करने, तो क्या पाया गया वहाँ पे? तहसीलदार मैडम ने सही पाया कि जनरेटर वहाँ नहीं है। उन्होंने ईओ से चेयरमैन से पूछा, उन लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ यहाँ जनरेटर नहीं है। उस जनरेटर को हम लोग नगर पंचायत में जगह जगह उपयोग कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ जांच के बाद FIR दर्ज हो, विधिक कार्रवाई की जाए। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष जी का कहना है कि वो हमारा जनरेटर है, इसके बारे में क्या बताएं? नहीं, जनरेटर उनका व्यक्तिगत नहीं है, वो नगर पंचायत का है, संपत्ति सरकारी है। उनके कह देने मात्र से उनका नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष है, उनके निर्देशानुसार वो काम करेगा। लेकिन जलकल का है तो स्पेशली जलकल का है। जलकल एक दिन चालू नहीं हुआ, जलकल में सारी गंदगी पड़ी हुई है और सारा वो मशीन जो है उसका खराब हो रहा है। सुधाकर गुप्ता, सलेमपुर पूर्व अध्यक्ष। ऐसा है खबर आगरा से है, जहां लेडीज डॉक्टर के द्वारा 29 फरवरी शाम 7 बजे आगरा के MG रोड स्थित सूट सदन ऑडिटोरियम में जानकी राघवम नाटक की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसकी जानकारी आगरा की डॉक्टर गायकोलॉजी की प्रेसिडेंट सुषमा गुप्ता ने दी और बताया कि इस नाटक में आगरा की 30 लेडी डॉक्टर के द्वारा अभिनय किया गया है, जिसके लिए सभी डॉक्टरों ने काफी मेहनत की है और ये दिखाने की भी कोशिश की जा रही है कि डॉक्टरों में टैलेंट की कोई कमी नहीं। आगरा शहर की जनता से डॉक्टर सुषमा गुप्ता ने अनुरोध किया कि 29 फरवरी को शाम 7 बजे और सदन ऑडिटोरियम पर जरूर आएं। जानकी राघवन नाटक की सुंदर और मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता, आगरा ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी की प्रेसिडेंट, आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि 29 फरवरी को सूर सदन में एक बहुत ही अच्छी रामायण पे प्रस्तुति होने वाली है डॉक्टर्स के द्वारा। जानकी राघवम इस नृत्य नाटिका का नाम है। ये डॉक्टर्स के द्वारा की जा रही है, लेडी डॉक्टर्स के द्वारा। इसमें करीब 30 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनका टैलेंट देखते ही बनता है। इस मंत्र मुग्ध करने वाली प्रस्तुति को देखने आप सब 29 फरवरी को शाम को 7 बजे सूर सदन में ज़रूर पधारें। ये ऐसी प्रस्तुति देख के आपको अच्छा लगेगा कि डॉक्टर्स में कितना टैलेंट हिडन है और कितनी मेहनत से ये तैयार की गई है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी और एंटरटेनिंग प्रस्तुति रहेगी। आप सबका इंतज़ार है। हाय फ्रेंड्स, मैं